हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपने काम में बहुत ही बिजी था, बहुत सारे फाइल को चेक भी कर रहा था। अचानक जेहोप ने अपने साथ अपने छोटे भाई को ले आया। तियांग ने कहा, ये कौन है? जंगकुक। जंगकुक अब स्कूल में जाने वाला था, लेकिन जेहोप को लेट हो रहा था ऑफिस आने के लिए, और इसलिए वो जंगकुक को लेकर ही ऑफिस आ गया। जैसे ही वो फाइल को तियांग के पास दिया, उसके बाद तियांग से कहा, क्या मैं अभी उसको स्कूल छोड़ने के लिए जा सकता हूँ क्या? मैं 1 घंटे बाद ही आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, ये कौन है? जिहोप ने कहा, वो मेरा छोटा भाई है, उसको स्कूल छोड़ना था। क्योंकि आपको ये फाइल चाहिए था, इसलिए मैं जल्दी से ऑफिस आ गया। अब मैं उसको स्कूल छोड़ने वाला हूँ। अगर आप कहो तो वरना मैं उसको ड्राइवर के साथ भेज देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, स्कूल उसको मैं छोड़ दूंगा। कौन सी स्कूल में पढ़ता है वो? जेब ने तियांग से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसको स्कूल छोड़कर आ जाऊंगा, आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, तकलीफ कैसा? मुझे बताओ, कौन सी स्कूल जाना है? मैं उसको छोड़कर आ जाऊंगा। वैसे भी मैं बाहर जाने वाला था, तुम्हें ऑफिस के काम को संभालना है। ठीक है जेहूब, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। मुझे इन सारी फाइल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। लो, मैंने साइन कर दिया है, तुम इसको लेकर जाओ और अपना काम शुरू करो, और मैं इसे देखता हूँ। जेहूब ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, मैंने कहा है कि मैं इसको स्कूल छोड़कर आता हूँ। और इसके बाद जेहूब ने स्कूल की एड्रेस बताया। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक कहता है, जियोन जंगकुक। तो तियांग ने कहा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जंगकुक कहता है, 11। तियांग कहता है, ठीक है, तो तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो मेरे साथ। और जंगकुक को हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा था। जेहूब को बहुत ही अजीब लग रहा था, आखिर तियांग कभी भी ऐसा नहीं करता है। जेहूब तियांग को अच्छी तरह से जानता है। तियांग कभी भी अपने ऑफिस के काम को छोड़कर बाहर नहीं जाता है, खास करके फाइल को बिना चेक किए बिना साइन नहीं करता है। लेकिन आज तियांग ने जेहूब के ऊपर छोड़ दिया और उसको कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। तियांग को किसी पर भरोसा नहीं, वो पहले फाइल को चेक करता है, उसके बाद ही साइन करता है। लेकिन आज तियांग बहुत ही अलग लग रहा था। तियांग जंगकुक के साथ कार में बैठ गया, और जंगकुक जब तियांग के पास बैठा हुआ था, तियांग ने उसकी सीट बेल्ट को बांधने के बहाने से उसको छूने की कोशिश किया। जंगकुक बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गए, और जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं ठीक हूँ और मैं बांध सकता हूँ सीट बेल्ट को। तियांग ने कहा, मैं बांध देता हूँ, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? तो उसके बाद सीट बेल्ट बांध दिया और उससे कहा, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम्हें देखकर लगता है मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, आप इतने भी बुरे नहीं लगते हो, तो आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम तो बहुत ही अच्छी बातें करते हो, हाँ, मुझे पसंद आए। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तुम मुझसे कितने साल छोटे होंगे? जंगकुक ने कहा, मुझे आपकी एज नहीं पता है, लेकिन आपको देखकर लगता है आप 27 ईयर्स के होंगे। तियांग ने कहा, गलत। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, मैं 30 ईयर्स का होने वाला हूँ, मेरे बर्थडे आने वाला है। और तुम? जंगकुक कहता है, मैं 17 साल का हूँ। तियांग ने कहा, ओह शिट, तुम तो मुझसे बहुत ही छोटे हो, 13 ईयर्स की गैप है हमारे बीच में। जंगकुक कहता है, क्या कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बातें करना चाहिए, और मैं तुमसे जो करने के लिए कहूँगा और जो कुछ भी करने के लिए मना करूँगा, तुम वो नहीं कर सकते हो, समझ गया ना? जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम जेब की हर बात नहीं मानते हो क्या? मैं तुम्हारी यूंग जैसा ही तो हूँ, तो तुम मेरी बात सुनने वाले हो ना? जंगकुक, मुझे अच्छा लगेगा। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे तुम्हारा नंबर दो। जंगकुक ने कहा, लेकिन मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। तियांग कहता है, क्या तुम 11 में पढ़ते हो और तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है? क्या जेब ने तुम्हें फ़ोन खरीद कर नहीं दिया है? जंगकुक कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आज ही जाकर उससे कहूँगा तुम्हें एक फ़ोन खरीद कर देने के लिए। जंगकुक अपनी सर नीचे करते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, वो नहीं देगा। तियांग कहता है, क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं ना, और वो अगर मुझे फ़ोन खरीद कर देगा तो हमारे घर के खर्च जो है वो कम हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। तियांग ने कहा, तो ठीक है, मैंने सोच लिया है, तुम्हें फ़ोन खरीद कर दूंगा और मैं दूंगा। जेब को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक कहता है, लेकिन आप मुझे फ़ोन क्यों देने वाले हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद है,
अब मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करना है। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? जंगकुक ने तियांग को देखा भी नहीं, वो नीचे की तरफ देख रहा था। उसको तो डर लग रहा था क्योंकि तियांग उसके भाई की बॉस है। अगर जंगकुक की किसी भी बात तियांग को बुरा लग गया और जिहोब को उसने ऑफिस से निकाल दिया तो? तियांग ने कहा, क्या हुआ, मुझे देखो और बताओ मैं कैसा दिखता हूँ। जंगकुक अपनी सर को ऊंचा करते हुए कहता है, आप बहुत ही हैंडसम हो। मैंने आज तक आप जैसे हैंडसम लड़का और कोई नहीं देखा। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इतनी सी बात के लिए मैं तुम्हें एक फ़ोन गिफ्ट करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, बिल्कुल ज़रूरत है। जैसे ही तुम्हारी स्कूल ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतज़ार करूँगा। मुझसे मिलने के लिए आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा और तुम्हारे लिए फ़ोन भी लेकर आऊँगा। और उसके बाद जंगकुक भी मान जाता है। जैसे ही वो क्लास कर रहा था वो सिर्फ तियांग के बारे में ही सोच रहा था। कितना अच्छा इंसान है, वो जंगकुक को फ़ोन खरीद कर देने वाला है। इसी बारे में सोचकर जंगकुक खुश हो गया। टिफ़िन ब्रेक में जंगकुक लाइब्रेरी में आ जाते हैं। वो हमेशा ही टिफ़िन ब्रेक में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी पे आते हैं और बुक को लेकर पढ़ने बैठता है। लेकिन आज जंगकुक के दिमाग में सिर्फ तियांग था और उसी के ख्यालों में वो खोया हुआ था। वो पढ़ नहीं पा रहे थे। यूंगी और मिंघाओ जंगकुक के दोनों साइड पर आकर बैठ जाते हैं और उसने कहा, क्या हुआ, तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? क्या इस बार भी तुम स्कूल में टॉप करने वाले हो क्या? कभी भी तो हमें मौका दो। तुम्हारी वजह से हम सेकंड और थर्ड आते हैं, हमें तो फर्स्ट पढ़ना है, लेकिन नहीं, तुम ही हमेशा टॉप करते हो। जंगकुक, अब प्लीज़ अपना जागा छोड़ो और हमें फास्ट होने दो। हमारे पेरेंट्स को भी हमें फास्ट देखना है, तुम्हारे लिए नहीं हो पाते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत ही मुश्किलों के बाद पढ़ाई कराया, मुझे फास्ट आना ही होगा कैसे भी करके। यूनो और मिंघाओ ने कहा, हम दोनों तो मजाक कर रहे थे, हमें अच्छी तरह से पता है तुम्हारे लिए पढ़ाई करना कितनी ज़रूरी है और ये पढ़ाई करने के बाद तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनने वाले हो और इसके बाद देखना तुम कितने सारे लोगों की जान बचाओगे। तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। मिंघाओ और यूनो यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को लगता है शायद वो दोनों यहाँ पर बैठा रहेगा तो जंगकुक पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए चला गया। लेकिन उन दोनों की जाने के बाद जंगकुक फिर से तियांग के ख्यालों में खोया हुआ। तियांग भी ऑफिस की किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, लगातार जंगकुक के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। अपनी बॉटम लिप को बाइट करने के बाद कहता है, कब मैं तुम्हें किस करूँगा, तुम्हें हक करूँगा। तियांग पता नहीं और क्या क्या सोच रहा था। उसने तो जंगकुक की नीचे तक जाने का प्लानिंग भी कर लिया। लेकिन जंगकुक वो लाइब्रेरी से निकलने के बाद क्लास में इंटर किया और अच्छी तरह से क्लास को ख़त्म करने के बाद जैसे स्कूल छुट्टी हो जाता है वो बाहर आने ही वाला था। लेकिन मिंघाओ और यूनो जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जंगकुक मिंघाओ और यूनो से कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे जाना होगा। लेकिन मिंघाओ और यूनो जंगकुक को रोक लेता है और बाहर आने में जंगकुक को टाइम लग रहा था। जैसे ही जंगकुक बाहर आए तियांग जंगकुक को कहता है, क्या हुआ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। सारे बच्चे निकल गया लेकिन तुम स्कूल के अंदर क्या कर रहे थे? क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और तियांग से कहा, क्या ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे? तियांग ने कहा, बहुत देर से, शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, चलो कार के अंदर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तियांग ने कहा। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं आपके साथ क्यों जाऊँगा, मैं खुद से जा सकता हूँ, आप चले जाइए ऑफिस, मैं बाद में आ जाऊँगा। तियांग ने जंगकुक से पूछा, क्यों? अगर मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा तो कुछ हो जाएगा क्या? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, चलो आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम बहुत लेट हो चुके हो और तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो फिर जंगकुक कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं और तियांग ने जंगकुक को एक फ़ोन दिया और उसे कहा, ये फ़ोन तुम्हारा है, क्या तुम्हें पसंद आया? जंगकुक फ़ोन को देखकर बहुत ही खुश हो गए लेकिन वो लेने से मना कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम इसको ले सकते हो, मैं जिहोब को नहीं बताऊंगा और जिहोब यहाँ पर है भी नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या? तो ह्यूंग कहाँ गया और वो कब आने वाला है? तियांग ने कहा, मैंने जिहोब को किसी काम से बाहर भेजा है, वो एक हफ्ते के बाद आएगा और अब से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा और स्कूल से वापस तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन आप इतना तकलीफ़ क्यों करोगे, मैं खुद से आ जा सकता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही ह्यूंग के साथ ऑफिस में आया था, आपको लगा शायद आप गलत सोच रहे हो। तियांग जंगकुक को उसके घर पर छोड़ देता है और उसके सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, मैं कोई गलत नहीं सोच रहा हूँ,
मैं जो भी सोच रहा हूँ बहुत ही अच्छा सोच रहा हूँ, और मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही परफेक्ट हो। तुम ऐसे ही रहना, ठीक है ना? इसको अपने पास रखो, जंगकुक ने कहा। और मैं इसको अपने पास रखकर करूँगा क्या? तो तियांग ने कहा, इसे क्या करता है क्या तुम्हें नहीं पता है? रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जंगकुक ने तियांग के हाथ से फ़ोन को लेते हुए उसको चलाकर दिखाने लगता है। तियांग ने कहा, क्या बात है, तुम तो पहले से ही फ़ोन को चलाना जानते हो, मुझे भी चलाना नहीं आ रहा था। तो फिर तियांग जंगकुक के फ़ोन पर नंबर सेव करते हुए कहा, अब से हम दोनों फ़ोन पर बातें करेंगे। तुम्हारे साथ बातें करने के बाद मुझे अच्छा लगा। तियांग ने भी तुरंत हाँ कर दिया, और उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे के साथ बातें करने लग गया। अब तो ऐसा हो रहा था, जंगकुक का तियांग एक दूसरे से बातें किए बिना नहीं रह सकता है। एवरी डे, सोने से लेकर जागने तक दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, और घंटों तक बातें ख़त्म ही नहीं होता है। फाइनली तियांग और जंगकुक को रियलाइज़ हो गया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगा, और तियांग ने जंगकुक को डेट के लिए पूछ लिया, तो जंगकुक ने भी हाँ कर दिया। दोनों अब प्यार में पागल हो रहे थे। एक हफ्ते बाद जेहोब वापस आ गया और सीधा तियांग के घर आ गया। उसको ऑफिस की कुछ फाइल दिखाना था और मीटिंग के बारे में बात करना था। डिस्कस करने के लिए तियांग के घर आते हैं, लेकिन घर आने के बाद जो हालत दिखता है उसके बाद तो जेहोब की दिमाग की घुर जाते हैं। यहाँ पर जो है तियांग भी बैठा हुआ था। जंगकुक ने तियांग को मैसेज किया। तियांग बिना मैसेज का रिप्लाई दिए। तियांग को जंगकुक को डायरेक्ट कॉल करना था, उसने कॉल कर दिया और जंगकुक ने फ़ोन को रिसीव कर लिया। फ़ोन रिसीव करने के बाद तियांग और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिकली बातें कर रहा था। सुनकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि सब कुछ ठीक हो और कोई परेशानी ना हो। लेकिन जेहोब ने तियांग को जंगकुक से बातें करते हुए सुन लिया, और उसने रिज़ाइन कर दिया और तियांग से कहा, आइंदा मेरे भाई को कॉल मत करना, वरना बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। और तियांग को धमकी देकर यहाँ से चला गया। जंगकुक, वो बुरी तरह से टूट गया था। वो चाहता क्या है जेहोब? अगर मैंने जंगकुक से प्यार किया है तो दोनों को साथ में रहने का हक है, तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है? तियांग जेहोब को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेहोब समझता नहीं है। उसने तियांग से कहा, मेरे भाई से दूर रहना, और मैं आज से ऑफिस नहीं आऊँगा। और वो घर चला गया। जंगकुक, वो फ़ोन पर बातें करने के टाइम पर उसको वॉशरूम जाना था, तो उसने फ़ोन को रखकर वॉशरूम चला गया। जेहोब घर आ गया था और घर आने के बाद तुरंत जंगकुक से मिलना चाहा। उसके पेरेंट्स ने कहा, क्या हुआ, जंगकुक ने कुछ क्या? जेहोब जंगकुक के रूम में जाते हैं। वो शावर लेने के बाद बाहर आया और अपने बाल को सुखा रहा था। मिरर में अपनी टी शर्ट और ट्राउज़र को देख रहा था। जेहोब ने जंगकुक से डायरेक्टली कह दिया, अब बस भी करो, किसके लिए इतना तैयार हो रहे हो? क्या तियांग के लिए? मुझे पता चल गया है कि तियांग और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। जंगकुक, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी और तियांग की शादी कभी नहीं हो सकता है। तुम दोनों ऐसे अपनी टाइम पास नहीं कर सकते हो। तुम दोनों को अच्छी तरह से जीना होगा और ऐसी बकवासों से दूर रहना पड़ेगा। वो तुमसे बहुत बड़ा है और तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकते हो। वो बहुत ही अलग थॉट रखता है और तुम अलग। तुम दोनों की सोच भी मैच नहीं करता है। जंगकुक ने जेहोब से कहा, मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी और थॉट मेरी थॉट बहुत मिलते हैं। दोनों एक जैसे ही सोचते हैं, तो मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ? ह्यूंग, प्लीज़, मुझे उससे शादी करना है। लेकिन तियांग ने मना कर दिया, क्योंकि जेहोब ने तियांग से कहा, तुम उससे बहुत बड़े हो, तुम्हारे थॉट उससे अलग है और जंगकुक की थॉट तुमसे अलग है। तुम दोनों कभी मैच नहीं कर पाओगे और दोनों शादी के बाद बहुत ही झगड़ा होगा और दोनों डिवोर्स ले लोगे। इससे अच्छा है कि तुम दोनों पहले बहुत सोच लो। तो तियांग ने भी जंगकुक से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है, क्या, क्यों नहीं शादी कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और तुम्हारे थॉट और मेरे थॉट बहुत ही अलग है। दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। जेहोब ने सही कहा। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमी हो जाएगा, और मुझे लगता है तुम भी यही सोच रखते होंगे कि हमारा प्यार कभी अलग नहीं होना चाहिए। हम दोनों अलग ही क्यों ना हो जाए, लेकिन प्यार कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ तो मैं अपना जान दे दूँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, ऐसे मत बोलो। और तियांग जंगकुक के लेग पर अपने हाथों से सहला रहा था। जेहोब ने कहा, तियांग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? हटो उसके सामने से। उसके बाद जेहोब जंगकुक को बहुत दूर लेकर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तियांग, वो जंगकुक के बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जंगकुक को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देगा
और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन जंगकुक तियांग के बिना नहीं रह सकता है। उसने कहा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मुझे घर जाना है, मुझे तियांग से मिलना है, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। जेहोप ने कहा तियांग 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 क्यों कर रहे हो, वो तुमसे बहुत बड़ा है, वो तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाएगा जितना तुम चाहते हो। जंगकुक कहता है आपको नहीं पता है वो मुझसे कितना प्यार करता है, और आपको क्या लगता है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है क्या। वो अभी तक 30 ईयर्स का भी नहीं हुआ, अब वो बहुत ही स्ट्रांग है। और जंगकुक कुछ ऐसी बातें बोल रहा था जिसको सुनने के बाद जेहोप बिल्कुल चुप हो गया। उसके बाद जंगकुक को लेकर फिर से कोरिया आ गया और तियांग से कहा क्या तुम मेरे भाई से शादी कर सकते हो क्या। तियांग ने कहा जेहोप लेकिन तुम तो नहीं चाहते थे ना। जेहोप ने कहा मैं क्या करूं जंगकुक, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। उसने सुसाइड करने की कोशिश किया तो मुझे उसको और ख़तरे में नहीं डालना है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तियांग तुम्हें जंगकुक से शादी करना पड़ेगा। तियांग ने तुरंत हाँ कर दिया। जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहता है मैं तो बस अपनी वज़न को ख़त्म करने के लिए दवाई खाया था, लेकिन इन लोगों को लगा मैं सुसाइड करने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक तियांग के बाहों में लेटा हुआ था और अपने हाथों से तियांग की चेस्ट पर सहला रहा था और उससे कहता है मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा क्या कहना है, बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम कोई भी बात मुझसे छुपा नहीं सकते हो, तुम्हें सारी बात मुझे क्लियरली कहना पड़ेगा। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तियांग अपने एक हाथ को जंगकुक की प्राइवेट पार्ट तक लेकर जाते हैं और उसको टच करता है। जंगकुक ने तियांग से कहा क्या कर रहे हो, अभी भी तो कुछ देर पहले ही हमने। तियांग ने कहा क्यों, क्या तुम थक गए हो। जंगकुक ने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे भाई ने तो कहा था कि तुम बहुत ही वीक पड़ने वाले हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा उम्र हो चुके हैं ना, तुम्हारा 30 ईयर्स के होने ही वाले हो। मुझे लगा शायद तुम बहुत ही कमज़ोर होंगे, लेकिन तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकले। इतनी बार करने के बाद भी तुम फिर से मुझे। तो बहुत ही मुस्कुराते हुए तियांग ने कहा अब इतना भी मत सोचो, तुमने अभी देखा ही कहा है। जंगकुक ने तियांग से कहा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या करने वाले हो तुम। तियांग फिर से वो जंगकुक के ऊपर आ गया और उसकी होठों पर किस करने लगा और बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही डीप किस किए जा रहा था। जंगकुक की दोनों हाथों को कस के पकड़ के रखा था। उसके बाद तियांग फिर से जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगा। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। सुबह होने के बाद तियांग ने जंगकुक के फोrehead पे किस करते हुए कहा गुड मॉर्निंग। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा गुड मॉर्निंग, कैसे हो। जंगकुक कहता है ठीक हो, तुम कैसे हो। तियांग ने कहा मैं भी ठीक हूँ, चलो उठ भी जाओ, और कितनी देर तक सोओगे। तो फिर जंगकुक बेड से उठ जाता है। तियांग को लगा शायद जंगकुक बेड से उठकर चल नहीं पाएगा। तियांग को उसको गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन जंगकुक तो बहुत ही स्ट्रांग निकला। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम इतनी आसानी से कैसे उठ गए, और तुम चल भी पा रहे हो, मुझे लगा तुम चल नहीं पाओगे। जंगकुक कहता है क्या, मैं क्यों नहीं चल पाऊंगा। तियांग ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या। जंगकुक कहता है मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मारने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने में ही हार मान जाऊँगा क्या, मैं तुम्हारे जितना ही स्ट्रांग हूँ। तुम 30 ईयर्स की उम्र में अगर इतनी बार कर सकते हो तो मैं इसको झेल भी सकता हूँ। तियांग कहता है तो फिर ठीक है, देखते हैं तुम कितना मुझे झेल पाओगे। और वॉशरूम लेकर जाने के बाद फिर से दोनों शुरू हो गए। वॉशरूम से बाहर निकल कर आने के बाद भी दोनों बेड पर भी शुरू हो गए थे। ऐसे ही दोनों बहुत ही नौटी हरकतें कर रहा था। दोनों शादी के बाद तो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ था। इसी के साथ ही ध्यान खाता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।